राजस्थान में आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी में उभरा वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया या सिस्टम। ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया क्या होता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो मौसम केंद्र जयपुर के द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। और इसलिए लोगों को निचले इलाकों में जाने से बचना है, क्योंकि वहां पर पानी का जमाव हो सकता है। इस भारी से बहुत भारी वर्षा का कारण क्या है? उसका कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया क्या होता है? जब हम मौसम विज्ञान की यानी मेट्रोलॉजी की शब्दावली में बात करते हैं, तो लो प्रेशर एरिया से चक्रवात के बीच के चरणों की अगर हम बात करेंगे तो उसमें दूसरा चरण आता है वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया। यानी सबसे पहले किसी कहीं पर भी कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, और उसके बाद जो चक्रवात बनने की प्रक्रिया है, ये चक्रवात बनने की प्रक्रिया वस्तुतः 5वें चरण को अभिव्यक्त करती है। पहला चरण है, इसमें दूसरा चरण है वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया। तो ये दूसरा चरण वस्तुतः किस प्रकार से निर्मित होता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्षेत्र में लो प्रेशर सिस्टम या लो प्रेशर एरिया कैसे बनेगा? चाहे जमीन का क्षेत्र हो या समुद्र का क्षेत्र हो, जब वहां पर सूर्य तप की ज्यादा मात्रा प्राप्त होगी, यानी सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसकी प्राप्ति ज्यादा होगी, तो आसपास का या तो जमीन गर्म हो जाएगी या सतही जल का तापमान बढ़ जाएगा। जब सतही जल का तापमान बढ़ेगा या जमीन गर्म होगी, तो आसपास की जो वायु है वो वायु भी गर्म हो जाएगी। और गर्म वायु का नेचर क्या है कि वो हल्की होती है, और जब ये हल्की होती है तो धीरे धीरे ये ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार से ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है तो ये निम्न तापमान के संपर्क में आती है, जिससे संघनन की प्रक्रिया के माध्यम से बादलों का निर्माण होता है और बरसात शुरू हो जाती है, वर्षा की शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार से लो प्रेशर सिस्टम विकसित होता है। इसका दूसरा चरण क्या है कि जब ये लो प्रेशर सिस्टम और ज्यादा गहन होता चला जाता है। अच्छा, पहले चरण में जो हवा की गति होती है, वो हवा की गति 31 किलोमीटर पर आवर से कम होती है। दूसरे चरण में, जिसको हम वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया से संबोधित करते हैं, दूसरे चरण में हवा की गति थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ये जो लो प्रेशर एरिया है ये स्पष्ट होता चला जाता है। ये नक्शे पर देखा जा सकता है, नक्शे पर इसको देखा जा सकता है। और बादलों का घुमाव भी, चक्रवात से पहले बादलों का घुमाव भी यहां पर देखा जा सकता है। इसी दूसरे चरण को हम वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया कहते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से चिन्हित होता है। अब जो लो प्रेशर एरिया है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया। जब यहां पर हवाओं की गति 31 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 49 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, इसका मतलब है कि हवाएं और लो प्रेशर सिस्टम की तरफ तेजी से बहेंगी। ये अपने साथ नमी भी लेकर के होंगी, बादलों के बनने की प्रक्रिया और ज्यादा तीव्र हो जाएगी। तो इस को हम कहते हैं कि यहां पर डिप्रेशन डेवलप हो गया, डिप्रेशन डेवलप हो गया। जब यहां इस डिप्रेशन में हवाओं की गति 50 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 61 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और ये डिप्रेशन और ज्यादा गहन हो जाता है, बहुत तेजी से बरसात होना शुरू हो जाती है, तो ये चक्रवात से पहले का चरण है, साइक्लोन से पहले का चरण है, और बहुत भारी वर्षा की शुरुआत यहां पर हो जाती है। इसको हम कहते हैं डीप डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। जब इस डीप डिप्रेशन में हवाओं की गति 62 किलोमीटर पर आवर या इससे अधिक हो जाती है, तब इसे मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा क्या घोषित कर दिया जाता है? चक्रवात की घोषणा कर दी जाती है, और उससे कोई नाम दे दिया जाता है। तो आपने देखा कि लो प्रेशर सिस्टम से चक्रवात के बनने की प्रक्रिया वस्तुतः 5 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले लो प्रेशर सिस्टम, फिर वेल मार्क्ड लो प्रेशर सिस्टम, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन और फिर चक्रवात। तो बंगाल की खाड़ी में वेल मार्क्ड लो प्रेशर सिस्टम है, उसकी वजह से राजस्थान में भी बेहतर बरसात होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा
होने की संभावना है। इसका एक लाभ ये होगा कि राजस्थान में अगर बरसात सही होगी तो राजस्थान में खरीफ फसलों पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। जब हम राजस्थान में खरीफ फसलों की बात करते हैं तो राजस्थान में जो प्रमुख खरीफ फसलें कौन सी हैं, वो है आपकी बाजरा, ग्वार, कहीं कहीं पर आप देखेंगे मक्का भी होता है। इसके अलावा मोठ, मूंग, तिल, मूंगफली। और इन फसलों के लिए बरसात होना, मॉनसून की वर्षा का होना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छी क्रॉप चाहिए। और इसलिए अगर राजस्थान में बेहतर बरसात होती है, बाढ़ जैसी स्थितियों का निर्माण नहीं होता है, तो इससे खरीफ उत्पादन बढ़ने की संभावना है। इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये भी है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो आरएएस फाउंडेशन बैच दृष्टि संस्थान का आपके लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। और ये ऑफलाइन मोड और ऑनलाइन मोड दोनों में है। अगर आप जयपुर के आसपास रहते हैं तो आपके लिए जयपुर शाखा में जाकर के ऑफलाइन मोड की क्लासेस ज्यादा उपयुक्त होंगी। लेकिन अगर आप जयपुर के आसपास नहीं हैं तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर क्लासरूम से ही लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको प्राप्त हो जाएंगी। और ऑनलाइन क्लासेस आप 3 वर्षों तक जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं क्लास को, ये उसमें सुविधा मिलेगी आपको। इस कोर्स में 20 से 22 माह में प्रीलिम्स और मेंस का संपूर्ण कवरेज प्रदान कर दिया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक आरएएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, एडमिशन ले लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा दृष्टि संस्थान के। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो 8750187501 पर बिना हिचके कॉल करनी है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं। वेल मार्क्ड लो प्रेशर वस्तुतः होता क्या है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। उच्च दबाव का क्षेत्र, स्पष्ट रूप से चिन्हित कम दबाव का क्षेत्र, शुष्क मौसम की स्थिति, गर्म हवाओं का क्षेत्र, या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।